हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल ताज़ी हरी मेथी से बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता ये मठरी। बहुत ही स्पेशल तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आज बताऊंगी। तो चलिए इस रेसिपी को फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं। तो बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर मेथी के पत्ते। तो मेथी के डंठल को बिल्कुल हटा लेना है, इसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। पानी को बिल्कुल निकाल लेना है, पानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे देखिए, इस तरीके से मैंने एक पंच ली थी और इसे अच्छे से मैंने वॉश करके बिल्कुल पानी इसका निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी हम पहले कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे एक चॉपिंग बोर्ड लेते हैं और उसमें इस तरीके से हम बिल्कुल बारीक बारीक हम चॉप कर लेंगे। इस तरीके से जितनी भी आप बारीक कटिंग कर लीजिएगा, बस कर सकते हैं उतना ही आप इसे यहाँ पर बारीक कटिंग कर लीजिएगा। ये जो मेथी के जो मठरी बनेंगे ना, बहुत ही फ्लावर इसका जो शेप आएगा ना, बिल्कुल फ्लावर लाइक, बिल्कुल फ्लावर लगेगा। तो चलिए, और खाने में बिल्कुल ही क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। आप इसे ना बिल्कुल आप इसे बना करके डब्बे भर करके आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। टी टाइम स्नैक्स आप तो बहुत आसानी से खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने बटर डाल दिया है। आप यहाँ पे घी या ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बटर इसलिए डाला है कि ताकि इसका जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप यहाँ पे देसी घी का भी यूज कर सकते हैं या तो ऑयल भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसमें मेथी को डाल देना है बटर के साथ। अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है, ठीक है। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है और हाई फ्लेम पर ही इसे हमें पकाना है। बस इसे हमें पकाना क्या है, इसका जो मॉइस्चर होता है ना, बस इसे हमें खत्म करना है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। फटाफट से स्टर करते जाइएगा और बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल ये सिकुड़ता चला जाएगा। इसकी क्वांटिटी जो है बिल्कुल कम हो जाती है। इस तरीके से चलाते रहिएगा और ये देखिए, बिल्कुल ये इसकी क्वांटिटी कम हो गई है और ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुकी है। बस अब गैस को ऑफ कर दीजिए, इसे इसी तरह से रहने दीजिए ठंडा होने के लिए। चलते हैं इसका डो जब तक हम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा ले लिया है 1 कप। आप यहाँ पे मैदा का बनाना चाहें तो आप मैदा भी बना के यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस मठरी को ना खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए हम यहाँ पर सूजी यानी कि रवा का यूज करने वाले हैं। अगर आपके पास रवा ना है, नहीं है, तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। सिर्फ आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना रवा डालिएगा ना तो बहुत ही अच्छा सा ये खस्ता बनता है। तो यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए ताकि इस मठरी का जो कलर बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप यहाँ पे चिल्ली फ्लेक्स का भी यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच यहाँ पर थोड़ा डाल दीजिए अजवाइन और यहाँ पर डाल दीजिए व्हाइट तिल यानी कि सफेद वाला तिल। इससे जो है ना इस मठरी में ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आता है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हींग से जो बहुत ही अच्छी डाइजेशन भी होती है और अच्छा सा टेस्ट भी आता है इस मठरी में। तो इन सभी चीज़ों को मैंने तो डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, तभी हम कुछ और भी ऐड करने वाले हैं। तो पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही फटाफट से ये रेसिपी बन जाती है फ्रेंड्स। आप इस मठरी को एक बार ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। अब इसे हमें खस्ता बनाना है ना, तो यहाँ पर हम ऑयल का यूज़ करेंगे। 2 से 3 चम्मच आप ऑयल डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं मोइन के लिए। तो मोइन जो है बिल्कुल परफेक्ट डालिएगा, तभी आपकी ये जो है मठरी बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। तो चलिए, मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये मेथी जो पत्ते थे ना, बिल्कुल अच्छे से ठंडे भी हो चुके हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं। तो अच्छे से इसे हम आटे के साथ पहले मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल रफली इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा ताकि आटे में जो है ना बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जानी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम डो लगाएंगे। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो हमें इसका डो जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, क्योंकि इसमें ना सूजी पड़ी है ना, यानी कि रवा जो पड़ी है। तो सूजी जो है पानी एब्जॉर्ब करती है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। इसलिए हमें आटा जो लगाना है ना, बिल्कुल सॉफ्ट हमें आटा इसका गूंथ लेना है। उसके बाद क्या होगी, तो ये देखिए, बिल्कुल मैंने सॉफ्ट आटा लगा लिया है। तो चलिए, इसे हम थोड़ा सा रख देते हैं साइड पे। अब इसकी एक साटा तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैंने मैदा ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच ऑयल, या आप घी भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अभी डाला है, जरूरत पड़ी तो थोड़ी सी और भी ऐड कर दूंगी। तो इसे हम अच्छे से मिक्स
कर देंगे। और इस तरीके से मैं ऑयल डालती जा रही हूँ। इस तरीके से हम हम इसकी जो पेस्ट हम तैयार करते हैं ना किसी को ज्वाइंट करने के लिए, बस उसी तरीके से का ये एक साटा तैयार हो जाता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो गई है। ये हमें रखना, इसी तरीके से हमें रख लेना है। तो चलिए अब हम इसे रखते हैं साइड पे। आटा बिल्कुल अच्छे से रेस्ट हो चुकी थी और इसे मैंने गूंथ लिया है और इसकी एक लोई मैंने कट कर ली है इस तरीके से, यानी कि बड़ी सी लोई हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये आटे का मैंने 2 पार्ट कर दिया था, 2 पार्ट की एक पार्ट मैंने ले लिया है इस तरीके से गोल करके। अब इसे हम एक बड़ा सा जो है चपाती हम इसे बेल लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल बड़ा सा चपाती हमें बेल लेना है, जिस तरीके से रोटी बनती है ना, बस वही थिकनेस इसकी रखनी है, ज्यादा मोटाई नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से रख लिया है ना, बस थोड़ा सा मोटी है। अब मेरे पास एक प्याला है, यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी घर का प्याला आप ले लें, या आपके पास कोई ऐसा कटर हो बड़ा ऐसा तो आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप प्याले को इस तरीके से घुमाइए, बहुत अच्छे से ये कटिंग हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर ना 2 पीस कटिंग करनी है। तो मेरे पास बड़ा प्याला था, मैं यहाँ पर बड़ा सा फ्लावर बना रही हूँ। अगर आपके पास छोटा हो प्याला तो आप छोटा साइज का बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके एचेस को निकाल देंगे साइड से, ठीक है, इस तरीके से। और इसको भी हम फिर से यूज कर लेंगे, फ्लावर बनाने के काम में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग किस तरीके से करेंगे वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बीच सेंटर से इस तरीके से हम कटिंग करने वाले हैं। 2 पार्ट कर लिए ना, अब इस साइड से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे, यानी कि इस तरीके से ये जो एक पूरी हुई ना, एक पूरी की हम 4 पीस कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। तो दोनों पूरी को हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखिए 4 यानी कि 8 पत्तियां हमारी निकल गई है इस तरीके से, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल निकल गई है। तो हम इसे पहले अलग कर लेते हैं, जो ज्वाइंट है बिल्कुल अलग कर लीजिएगा पहले आप इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल अलग से हो गई ना। अब चलिए अब हम इसके फ्लावर किस तरीके से बनाते हैं वो आप देखिए। एक पीस आप इस तरीके से रखिए और इसके ऊपर से ये जो साटा बनाया है ना, बस इस पेस्ट यानी कि, और इसके ऊपर से इस तरीके से आप लगा दीजिएगा। और इसके ऊपर से एक लेयर लगाइए, फिर से साटा लगाइए इस तरीके से, और हाथ से ना दूसरे हाथ से आप प्रेस भी करते हुए जाइएगा, ताकि एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे से ये ज्वाइंट होती चली जाएगी। तो इस तरीके से हमें लगा लेना है और एक के ऊपर एक हमें इस तरीके से एक लेयर पे हमें 8 पीस जो है 8 पीस इसी तरीके से हमें लेयर इसकी बना लेनी है। तो आई होप कि आज की रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इस रेसिपी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में। ये ठंड की मौसम में ये मेथी, ताजी मेथी आ रही है और ये रेसिपी आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। और मेथी बहुत ही फायदेमंद है। तो ये देखिए मैंने सारी पत्तियों को इसी तरीके से मैंने चिपका लिया है। अब एक चाकू ले लीजिए, बस हल्का सा हमें इस पर प्रेशर देना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाएगी और एक ना इस पे से एक दाग सा निकल आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम नीचे तक कर लेंगे। कटिंग इसकी नहीं करनी है, बस इसी तरीके से हमें कर लेनी है। अब यहाँ नीचे से जो है पार्ट जो है ये देख रहे हैं ना, इसे हमें इस तरीके से रोल कर लेना है, बस रोल करते हुए चले जाना है। अगर आपके नीचे वाली चिपक नहीं चिपकी है तो इस तरीके से आप इसे उठाते हुए जाइए और एक दूसरे पर इस तरीके से आप चिपका दीजिएगा। ये देखिए ये इस तरीके से। तो ये जो मैंने नाइफ से जो दाग दी थी ना, तो ये एक सेंटर में आ गया और इसी तरीके से आप इसे जो है बहुत आसानी से इसे रोल भी कर सकते हैं। ये एक जो है दाग देने का काम आ जाता है। और इसे इस तरीके से प्रेस करिए, ये देखिए एक ही साइड से, ठीक है। जब एक साइड से हो जाएगा तभी आप यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत ही झटपट से ये बन जाती है। तो ये देखिए दोनों साइड से कितना ही टेम्पटिंग लग रहा है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम चाकू से इसे कटिंग कर लेंगे। तो चाकू भी चलाने का जो तरीका है वो अलग सा है। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से यहाँ पर चाकू चला रही हूँ, बिल्कुल आरी के जैसा, है ना। बिल्कुल एक बार प्रेशर दे करके इसकी कटिंग बिल्कुल ना करें, नहीं तो फ्लावर अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो एक साइड को हटा देते हैं और ये देखिए बिल्कुल करी ये जैसी बन गई है ना। आप इसी तरीके का भी आप रख सकते हैं। और अब इसे की देखिए ये पंखुड़ी जो बन गई है ना, इसे हम इस तरीके से हम हाथों की मदद से इस तरीके से हम प्रेस कर लेंगे, यानी कि हटा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल फ्लावर बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए ये एक फ्लावर बन गया ना। इसी तरीके से हम दूसरे को भी बना लेते हैं। ये देखिए बस इस तरीके से हमें चिपका लेना है और साइड से, और इसकी पंखुड़ी को इस तरीके से हमें निकाल के बाहर रख देना है। तो देखने में कितना ही
अच्छा लग रहा है ना, बच्चों को बेहद ही पसंद आएगा। ये आप एक बार फ्लावर लाइक आप मठरी बना करके देखिएगा, बहुत ही यूनिक तरीके का है ये। और ये देखिए बन करके बिल्कुल कुछ पीसेस को मैंने बना करके रख लिया है। ये देखिए अब चलते हैं गैस की तरफ इसे फ्राई करने के प्रोसेस पे। तो मैंने यहाँ पर ना कढ़ाई में ऑयल रख दिया है। बस इसका जो टेम्परेचर है ना ऑयल का बिल्कुल हल्का है और मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम कर दिया है। इसका जो ऑयल का टेम्परेचर जो है बिल्कुल डाउन है, इसी तरीके का हमें रखना है। बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल हाई गर्म नहीं करना है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। नहीं तो क्या होगी, मठरी आप फटाफट से आप डालोगे और आपकी जो है मठरी बिल्कुल लाल होती चली जाएगी, क्रिस्पी बिल्कुल नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल ही हमें मीडियम फ्लेम पर इसे हमें क्रिस्पी बनाना है। तो इस तरीके से हमें बनाना है। तो अब धीरे धीरे जो है ये तेल जो है गर्म होती जा रही है और इसके ऊपर से आप ऑयल डाल दीजिएगा। आप इसे ना डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बेसिक से आप ऑयल डाल दीजिए और इसे डीप फ्राई करके आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस कम तेल में भी बहुत आसानी से ये बन जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर इसलिए कम तेल डाला है कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि कम ऑयल में भी हम इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसे मैंने कुछ पीसेस को मैंने पलट भी दिया है। ऊपर की लेयर जो है बिल्कुल अच्छे से नीचे की लेयर अच्छे से क्रिस्पी हो गई है और इसे हम इस तरीके से हम टर्न कर लेंगे। एक साइड कर लीजिएगा और इस तरीके से, और इसे भी दूसरी साइड से टर्न कर लीजिएगा। यानी कि हमें ना सभी तरफ से अच्छा सा क्रिस्पी होने तक मीडियम फ्लेम पर इसे हमें फ्राई करना है। तो बहुत ही अच्छी और टी टाइम स्नैक्स बहुत ही अच्छी है और बिल्कुल हेल्दी तरीके से ये बन के तैयार होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि ये गेहूं के आटे की है और इसमें ना मेथी पड़ी है। तो सीजन के हिसाब से आप बहुत ही अच्छा सा नाश्ता आप तैयार कर सकती हैं टी टाइम। तो ये देखिए बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से आप ऑयल को रिलीज कर सकते हैं और ये इस नाश्ते को आप निकाल लीजिएगा। आप ना इसे टी टाइम खाइए, बहुत ही पसंद आएगी आप सभी को और अच्छी लगेगी। तो प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर से बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी तरीके से जो भी बचे हुए हैं इसी तरीके से आपको फ्राई कर लेने हैं और इसे आप स्टोर करना चाहें तो आप इसे डब्बे भर के करके आप 15 महीनों के आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो ये देखिए बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ना, देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। तो यकीन मानिए खाने में बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी और बिल्कुल लाजवाब है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी।